क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 एग्जाम्पल 13। आपके सामने एक सीरीज दिख रही है। इस सीरीज में उसने ये बोला है कि ये 3 टर्म आपको दिख रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स के अंदर और हैं। कितने टर्म हैं? आपने कहा हमें क्या मालूम कितने टर्म हैं। बोले वो सब मिलकर के 78 हैं। वो उन सबको जब हम सम करेंगे तो 78 है। तो आपको बताना है कि 3 तो मैं दे रहा हूं, बाकी के आपको बताने कितने हैं टोटल मिला करके। तो हमने कहा ठीक है निकाल लेंगे। मतलब प्रश्न समझ में आया ना। यहां पर अभी आपको 3 दिख रहे हैं, इसके अलावा इसमें बहुत सारे और हैं। कितने हैं, बहुत सारे का मतलब कितने, ये हमें मालूम नहीं है, पर उन सबका जो सम है, उन सबका जो योग है वो 78 आ रहा है, ऐसा बुक वाला कह रहा है। तो उसने कहा हम कितने टर्म यहां पर लें कि वो सब मिलकर के 78 बना लें। तो हम पहले ए की वैल्यू देखते हैं, 24 है। डी सेकंड में से पहला टर्म माइनस कर दो तो ये आ जाएगा -3, है ना। ये कॉमन डिफरेंस भी निकल के आ गया। फर्स्ट टर्म आपके सामने है ही सही। अब इन सबका जो सम है वो 78 बुक वाले ने खुद ने दे रखा है। तो कितने टर्म है ये आपको बताना है। तो हमें मान लेते हैं कि टोटल मिलाकर के n टर्म है। तो अपन यहां लिखेंगे लेट टोटल टर्म्स इन AP इक्वल n। माना कि समांतर श्रेणी में कुल पद n हैं। टोटल टर्म्स है ना। टोटल टर्म्स कितने हैं भैया? टोटल टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स इन AP कितने n हैं। तो समांतर श्रेणी में कुल पद n है बच्चों, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपन। हमारे पास में फॉर्मूला रेडी है। Sn इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1d। क्या ये लगाने से आ जाएगा? हाँ, Sn आपको दे रखा है, d दे रखा है, बस n ही निकालना हो जाएगा। तो Sn कितना है भैया? 78 है। अच्छा, n मालूम करना है भैया, मालूम करेंगे हम। अननोन है, a की वैल्यू 24 है, n अननोन है, d आपके सामने रेडी है -3, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं अपन। 2 को ऊपर फेंक देते हैं, माने इंटू कर देते हैं। ये 2 ऊपर चला गया, n ऐसा का ऐसा। 24 दूना 48, ठीक है। प्लस माइनस -3 n-1 ये आपने लगा दिया, ठीक है। प्लस माइनस -3 n-1 हो गया, ठीक है। 78 इंटू 2 मतलब 8 दूनी 16 का 6 हासिल है, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 156, ठीक है। 48 माइनस 3n माइनस प्लस 3, ठीक है। 156 हो गए, n ऐसा का ऐसा। 48 और 3 51 -3n। और ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बन रहा है। अब यहाँ से देखो 51n 3 का n में करेंगे 3n²। ये तो बन गया लेसन 4 की इक्वेशन बनने आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई, ठीक है। चलिए अब एक काम करो, इन दोनों को भगाएं कि इसको इधर दादी के घर में बुलाएं। तो दादी ने कहा महंगाई है भैया, मैं खुद ही आ जा रही हूँ, डोकरा डोकरी दोनों आ रहे हैं, ठीक है। मतलब n² के आगे माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरी छुट्टियों में कोरोना के समय कब लॉकडाउन हो जाए यहीं पड़ा रहेगा, चल हम दोनों ही आ रहे हैं। तो माइनस उधर भाग गया, ये 3। अगले दिन ही दादा दादी अपने घर आ गए। 51n 156 इक्वल 0। नहीं तो ये छोरा 10वीं की एग्जाम हो गई थी, दादा दादी के करने जा रहा था, तो दादा दादी खुद ही भाग के आ गए। माइनस का इधर प्लस हो गया, प्लस का माइनस, क्योंकि n² के आगे प्लस होना चाहिए, और प्लस का 56 एज इट इज। ये ऐसे कैसी रहेगा, ये दोनों उधर चलेगा, और इक्वल के इधर क्या आ गया? 0 आ गया। अब हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। याद करो लेसन 4 में यहाँ पर n की जगह x आता था, ठीक है। अब इसको हल करने की हमारे पास में बहुत सारी मेथड है। कौन कौन सी मेथड है? फैक्टर मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है, द्विघात सूत्र से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है जो कठिन लगती है बच्चों को, उससे भी कर सकते हैं। तो सबसे सरल तो भैया आपको पड़ेगी गुणनखंड विधि। पहले देख लेते कुछ कट रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। चलो 3 कॉमन आ रहा है भैया, थोड़ा सवाल और ईजी हो जाएगा। कॉमन ले लो, 3 से भाग दे दो, 17 × 51, 3 × 5 15, 3 दूना 6। चलो सवाल थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ इधर। तो कुल कहने का मतलब ये है कि ये 3 का चला जाएगा, 0 के नीचे आ जाएगा, तो 0 में आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने इस 3 को नीचे फेंक दिया। तो अब आप देखिए क्या इक्वेशन बन गई, n² माइनस का 17n प्लस का 52 इक्वल 0/3। ये 3 नीचे आ गया, तो बचा क्या? n² माइनस का 17n प्लस का 52 इक्वल 0। 52 के ऐसे टुकड़े करो कि 17 आ जाए, ठीक है। तो 52 के टुकड़े करते हैं अपन, तो
52 यहाँ लिखते हैं, 52 लिखते हैं, 3 एकम 3, 13 चौक 52, 3 एकम 3, 13 चौक, अच्छा 2 से कट रहा है पहले तो है ना, 2 से काट लेते, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 26, 13 और 13 एकम 13, तो टुकड़े हो रहे हैं 2 दूनी 4, 13 और 4 17, पहला माइनस दूसरा प्लस, दोनों टुकड़े माइनस माइनस, तो 13n माइनस का 4n प्लस का 52 इक्वल 0। ठीक है, चलिए आधे इधर गए, आधे इधर गए, क्या कॉमन है रे, n कॉमन है, n माइनस 13, इधर से कौन कॉमन है, 4 कॉमन है, तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 का भाग 52 में देंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, बार बार आ रहा है ब्रैकेट में, कॉमन ले लो, बचा कुचा, तो बचा कौन है n, कुचा कौन है 4, ये बचा कुचा आई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे, फैक्टर मेथड ही सरल पड़ती है ऐसे, और नहीं तो फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से, है ना। तो n की वैल्यू, चलो इधर आ जाओ, तो n की वैल्यू 4, माइनस का 4 है ना, माइनस का 4 इक्वल 0, तो n की वैल्यू आ गई 13 और n की वैल्यू आ गई प्लस का 4। ठीक है, अब यार यहां पर क्या होता है, कुछ बच्चों, हालांकि एग्जाम में तो अपने को ये तक करके आना है, बस ये आंसर आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा एक दिमाग लगाने वाली बात है, हमारी इक्वेशन थी 14, हमारी इक्वेशन थी 21, हमारी इक्वेशन थी 18, टोटल मिलाकर के इन सबका सम आ रहा था 78। तो मन में क्वेश्चन उठता है, परीक्षा का आंसर यहाँ आ चुका है, ये तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारों के मन में आएगा ऐसा कैसे यार, सीरीज में 13 टर्म्स लो तो भी उन सबका सम 48 ने, 4 टर्म्स लो उनका भी 48, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, बात समझ रहे हो। अगर यहाँ 13 पद लिख दो और उन सबको जोड़ो तो भी 78 आएगा, और शुरू के 4 टर्म ले लो, 3 तो दे ही रखे, एक और ले लो, क्या आएगा 15, है ना, चौथा टर्म 15 ही होगा ना, 24 3 21 3 18, हाँ 15 होगा, इन सबको जोड़ो तो भी 78 आ रहा है, और इसके बाद जितने भी टर्म्स आएंगे उन सबको भी जोड़ो तो भी 78 आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने बोला है 4 टर्म्स लोगे तो भी 78 आएगा, 13 टर्म्स लोगे तो भी 78 आएगा, तो यहां में मन में प्रश्न ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता, 13 टर्म का तो योग ज्यादा बैठेगा और 4 टर्म्स का योग तो कम बैठेगा, ऐसा कैसे हो गया। इसलिए हुआ है क्योंकि आगे चल करके ये सारे टर्म्स आपस में कट जाएंगे। बोले यार सर समझ में नहीं आया, देखो बताता हूं, 24 21 18 15, अगला क्या आएगा 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3, फिर 0, फिर माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 9, माइनस का 12। क्या बात कर रहे हो, कितने होगा गिनो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13, ये 13 टर्म। अब इनको भी जोड़ो, आप इन चारों को जोड़ो, इन चारों को जोड़ो, क्योंकि 4 बोला ना, 4 टर्म्स को जोड़ो तो भी 78 आएगा, और 4 से बढ़ा लो तो भी इन सबका सम 78 आएगा, क्योंकि ये सब कट जाएंगे। -12 + 12 से कटेगा, माइनस का 9 + 9 से कटेगा, माइनस का 6 + 6 से कटेगा, माइनस का 3 + 3 से कटेगा, और 0 तो अपने आप में 0 ही, सिर्फ बचे कितने, 4 ही टर्म बचे ना। तो कहने का तो हो गया ना भैया, 13 जने जिमने आए थे, 13 जने जिमने आए थे तो भी 78 रुपए का लिफाफा दे गए, और वो बापड़े शर्मा जी के यहाँ से 4 जने आए, 4 जने जिम गए तो भी 78 रुपए दे गए। अरे भैया इसके घर से 13 जने आए थे, 13 में से 4 ही जने खाने वाले थे, बाकी तो सबका व्रत था, वो खाली देख दुखा के चले गए। तो हमको क्या लगा, 13 जने आए घर से 78 रुपए दे गए, और ये 4 जने आए तो भी 78 रुपए दे गए, तो ये तो फायदे में, ये लोग अच्छे, अगली बार से इनको बुलाएंगे। पता चला बाकी के वो लोग तो सब व्रत वाले थे, खाली देखने आए थे डेकोरेशन कैसा कर रखा है। ठीक है ना, चलो तो ये आंसर आएगा n = 13 और n = 4, दोनों आंसर सही है।